अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है और बेसिक्स बताए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्री को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपके पास दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा कि साइन 30 कॉस 30 डिफरेंट वैल्यूज जो इनकी हैं वो सब मैं आपको आज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और उसको याद रखने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे एंगल्स आएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ से हमारे आएंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, मैं यहाँ पहले टेबल थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ। पहले पहले मेरा है साइन 0, तो यहाँ पे आपको ये लाइन याद रखनी पड़ेगी। साइन 0 जो है वो 0 के बराबर होता है, राइट। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं। साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। बस अगर आपको ये एक याद रह जाएगा तो बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। वो मैं आपको बता दूं कैसे। जो यहाँ पे साइन 0 है उसको आप यहाँ पे कॉस 90 की जगह लिख दो 0। ठीक है, ऐसे ही जो यहाँ पे साइन 30 है उसको कॉस 60 की जगह लिख दो, यानी कि जो 1/2 है वो बराबर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि कॉस 90 हमारा 0 है, कॉस 60 हमारा 1/2 है। ठीक है, और ये 1/√2 जो है ये अपने नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये √3/2 यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 इक्वल टू 0। जब हमें ये दो याद रह जाएंगे उसके बाद हमारे बाकी के बिल्कुल आराम से याद रह जाएंगे। ठीक है, याद तो हमें सिर्फ एक ही रखना पड़ेगा साइन का। कॉस का मैंने बताया जो यहाँ पे है साइन में वो यहाँ पे आ जाएगा कॉस में। ठीक है, जो यहाँ पे है वो इस साइड आ जाएगा, जो यहाँ पे है वो इधर आ जाएगा, जो यहाँ पे है वो इधर आ जाएगा और ये अपने बिल्कुल नीचे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट आपको इनमें लेना है। ठीक है, ऐसे ही अब टैन थीटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो टैन थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0। ठीक है, साइन 0 0, कॉस 0 1, यानी कि साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0 अगर मैं करूंगा वो मेरा टैन 0 आ जाएगा, यानी कि 0/1 विच इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर मुझे टैन 30 निकालना होगा, टैन 30 में कैसे निकालूंगा, साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो यहां पे आएगा मेरा 1/√3। ठीक है ना, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3। ऐसे ही टैन 45 क्या होगा, साइन 45 बाई कॉस 45, 1/√2 1/√2 डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हमारा 1 आएगा। ऐसे ही टैन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 2 कैंसिल, इसका मतलब टैन 60 हमारा √3। अब टैन 90 हमारा कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0। जो 1/0 है ये हमारा होता है इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि आप देखो आप इसको नहीं कर सकते हो, 1/0 हम नहीं निकाल सकते हैं, तो ये बराबर किसके होता है, 0 को आप अगर मल्टीप्लाई करो, कितना भी मल्टीप्लाई करो वो तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं, यानी कि एक बहुत ही बड़ा वैल्यू है। तो यह हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसके बदले ND, नॉट डिफाइंड। अब कॉट, साइन कॉस और टैन क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा कॉट आएगा।
कॉट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो कॉट थीटा है दैट इज इनवर्स ऑफ टेन थीटा, यानी कि टेन का उल्टा कर दो। जीरो की जगह क्या लिखेंगे, 1/0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, जैसे यहाँ पे है 1/0, यहाँ पर भी 1/0 नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे अगर 1/√3 है तो कॉट में इसका क्या आ जाएगा, कॉट में इसका उल्टा आ जाएगा, यानी कि इसका इनवर्स आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू √3। ऐसे ही 1 का इनवर्स कर दो, वो 1 ही आ जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। √3 का इनवर्स यानी कि 1 डिवाइडेड बाई √3। अच्छा, अब यहाँ पर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी कि क्या था, ये 1/0 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0/1 आ जाएगा, इसका मतलब 0/1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो बचे अब ये दो, ठीक है। सेक, सेक इसका इनवर्स होता है कॉस का, यानी कि यहाँ पे अगर 1 है तो सेक में भी क्या आ जाएगा, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर कॉस में √3/2 है तो सेक में क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स यानी कि इसका उल्टा 2/√3, यानी कि सेक 30 इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा cos 45 1/√2 है तो sec 45 हमारा क्या आएगा, इस 1/√2 का उल्टा कर दो, वो आ जाएगा √2/1, यानी कि √2/1 हमारा √2 ही रहेगा। इसी तरीके से cos 60 हमारा 1/2 है, यानी कि sec 60 हमारा क्या हो जाएगा, 2/1, 2/1 होता है बराबर 2 ही। ऐसे ही अगर हमारा cos 90 0 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, sec 90 आ जाएगा 1/0, 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर लास्टली अगर साइन 0 0 है तो कोसेक 0 क्या आ जाएगा, 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। साइन 30 इज 1/2, यानी कि कोसेक 30 इज इक्वल टू 2/1 विच इज इक्वल टू 2। साइन 45 1/√2, यानी कि कोसेक 45 इज इक्वल टू 1/√2 का उल्टा, यानी कि √2/1, वो अगेन √2 ही आएगा। इसी तरीके से साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, यानी कि कोसेक 60 आ जाएगा 2/√3, 2/√3। और फाइनली साइन 90 अगर 1 है तो 1 का उल्टा कर दो, कोसेक 90 भी क्या आ जाएगा, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं ये अब हमें याद रह जाएंगे बिल्कुल इजीली से। बस आपको याद क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन 0 याद रखना है, 0 के बराबर होता है साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये आपको इजीली याद रह जाएगा। फिर जब आपको ये याद रहेगा उसके बाद आपको कॉस निकालना आसान हो जाएगा। कैसे आप निकालोगे, जो यहाँ पे है इसको इधर लिख दोगे, जो यहाँ पे है उसको इधर लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही 0 को उधर लिख दो, 1/2 को इधर लिख दो, ठीक है। और जो ये 1/√2 है ये बिल्कुल अपनी जगह पर ही रहेगा, इसका मतलब। फिर ऐसे ही साइन को डिवाइड कर दो कॉस से, वो हमारे tan के वैल्यूज आ जाएंगे। कॉट के वैल्यूज कैसे हम निकालेंगे, कॉट के वैल्यूज हम tan को इन्वर्स कर देंगे, यानी कि 1/tan कर देंगे तो बिल्कुल हमारा ये कॉट की लाइन क्लियर होगी। उसके बाद सेक हम कैसे निकालेंगे, 1/cos कर दो, ये सब हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम साइन को इन्वर्स कर देंगे, यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2, यानी कि इसका इन्वर्स इसका इन्वर्स इसका इन्वर्स इसका इन्वर्स, तो हमारी कोसेक के ये वैल्यूज भी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।